नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। न्यूज 18 के इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे कि राजस्थान के बिजनेस सेक्टर को किस तरह से बुलंदियों पर ले जा रही है मिराज पाइप्स एंड फिटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। क्या सफर रहा है, कौन कौन से खास प्रोडक्ट्स हैं, तमाम बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और मेरे साथ आज स्टूडियो में दो खास मेहमान भी मौजूद हैं। मिराज पाइप्स एंड फिटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के जनरल मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग मिस्टर योगेंद्र व्यास जी, बहुत स्वागत है सर आपका। और जोनल सेल्स मैनेजर फ्रॉम दिस कंपनी मिस्टर हर्षित पटेल, सर आपका भी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले मेरा सवाल योगेंद्र जी से रहेगा। योगेंद्र जी, आप दर्शकों को बताइए कि मिराज पाइप्स एंड फिटिंग्स का अब तक का 20 वर्ष तक का ये जो सफर रहा, कैसा रहा? 20 वर्षों का सफर काफी अच्छा सफर रहा और इस 20 वर्षों में हमने जो कमाया है वो हमने हमारे जो लॉयल कस्टमर्स हैं उनका विश्वास अर्जित किया है। उनको हम एक अच्छे प्रोडक्ट उनके घरों तक हम पहुंचा सके हैं। उसके अलावा इन 20 वर्षों में हमने कई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम किए हैं। नए नए प्रोडक्ट हमारे पोर्टफोलियो में पाइप्स और फिटिंग्स में हमने एड ऑन किए हैं। तो ये जो सफ़र है 20 सालों का, ये कन्विक्शन का सफ़र था कि हम अपने जो हमारे वैल्यूज़ हैं, जो हमारा विज़न है और जो हमारा क्वालिटी पैरामीटर्स हैं उस पे हम अडिग रहे और हम सफल रहे। और हमारे जो कस्टमर बेस है वह हम मजबूत बना सके, न केवल राजस्थान में बल्कि अक्रॉस द इंडिया हम अपने कस्टमर्स को अपनी सर्विसेज पहुंचाने में सफल रहे। मिस्टर हर्षित पटेल भी हमारे साथ हैं जो कि जोनल सेल्स मैनेजर हैं फ्रॉम मिराज पाइप्स एंड फिटिंग। सर, आपकी प्रोडक्ट रेंज क्या है? क्योंकि हमने सफर तो जान लिया, लेकिन प्रोडक्ट रेंज क्या है? और मिराज पाइप्स एंड फिटिंग्स जैसे नाम है इस कंपनी का, यहाँ के जो पाइप्स हैं खासतौर पे उनकी खासियत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है? हम लोग प्रोडक्ट के हिसाब से बात करें तो मिराज पाइप्स के पास एक ऐसा अम्ब्रेला है जिसमें हम लोग बिल्डिंग मटेरियल और एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा बास्केट कवर करते हैं। सिंपल अगर हम लोग उसको डिस्क्रिप्ट करना चाहें तो उस तरीके से समझ सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल में हम लोग स्टार्ट करते हैं केसिंग पाइप से, जो बोरवेल में यूज़ होती है एप्लीकेशन में। उसके बाद में कॉलम पाइप है हम लोगों के पास में, एलजीबी पाइप है उसी एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद में हम लोगों के पास सीवरेज पाइप्स हैं जो हम लोग बना रहे हैं। उसके बाद में हम लोगों के पास इलेक्ट्रिकल कंड्यूट पाइप्स आता है, गार्डन पाइप है हम लोगों के पास में। और उसके बाद हम लोगों के पास में CPVC पाइप फिटिंग्स, प्लम्बिंग पाइप फिटिंग्स। एग्रीकल्चर की बात करें तो हम लोगों के पास एक बहुत बड़ी रेंज है जो कि राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी जो प्रोडक्ट्स हैं सारे, उसमें हम लोग HDP पाइप्स बना रहे हैं अप टू 400 mm। उसके अलावा हम लोगों के पास रिजिड PVC पाइप फिटिंग, स्प्रिंकलर पाइप्स एंड फिटिंग्स, लेटरल पाइप्स, MDP पाइप्स, गैस पाइप्स। इस तरीके से अगर हम लोग करें उसको तो एक पूरा मार्केट कवर हो जाता है। और हमारे अभी कुछ ही आने वाले जो प्रोस्पेक्ट हैं उसमें हम लोगों का फ्यूचर प्लान में एक प्रोस्पेक्ट अच्छा है जो कि एक वाटर टैंक है, हम लोग लेके आ रहे हैं। मिस्टर योगेंद्र, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा। किसी भी कंपनी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्वालिटी जो है वो मेंटेन की जाए। आपकी कंपनी में मिराज पाइप्स एंड फिटिंग्स में क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी चेक किस तरह से मेंटेन किया जाता है? देखिए, किसी भी ब्रांड को या किसी भी प्रोडक्ट को अगर हमें ऊंचाइयों पे ले जाना है तो एक चीज़ हमेशा हमें एक ख्याल रखनी होती है कि हमें उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता पे हमारा जोर हो। और चूंकि ये गुणवत्ता न सिर्फ प्रोडक्ट में होती है, एक व्यक्ति के अंदर भी होती है। जो इनहेरेंट क्वालिटी अंदर होती है वही बाहर आती है। तो ये जी जो गुणवत्ता का जो मापदंड है वो हमें मैनेजमेंट से मिलता है, क्योंकि हमारा जो मैनेजमेंट है, हमारे जो वाइस चेयरमैन है श्री मंतराज जी पालीवाल और हमारे जो चेयरमैन सर हैं श्री मदन जी पालीवाल, उनका ये ऑब्जेक्टिव है और मोटो भी है कि हमें किसी भी तरह की गुणवत्ता से हमें समझौता नहीं करना है और एक अच्छा प्रोडक्ट हमें कस्टमर तक देना है। तो उसी गुणवत्ता के मापदंडों के आधार पर हम अपने प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। और प्रोडक्ट को जब हमारा प्रोडक्ट मशीनों से निकल के जब यार्ड में पहुंचता है उसके पहले हम उसका गुणवत्ता जांच, हमारी लेबोरेटरी है, वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी है, जहां से हम अपने प्रोडक्ट को उसके मापदंड के अनुसार हम लोग उसकी जांच करते हैं। वो जांच में अगर खरा उतरता है तो ही हम उसको बाजार में भेजते हैं, अदरवाइज हमें उसको उस लॉट से हटा देते हैं जी। तो उसके लिए गुणवत्ता के कई मापदंड हैं। अलग अलग जो पाइप्स के वर्टिकल्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर पाइप है तो उसका हम लोग प्रेशर टेस्टिंग करते हैं जो किसान अपने खेतों में लगाते हैं, मिराज पाइप्स। तो मिराज पाइप्स
आज इसीलिए किसानों की पहली पसंद है, क्योंकि हम उसके गुणवत्ता के मानदंडों पे खरे उतरे हैं और आज से नहीं 20 सालों से लगातार वो किसान उस पाइप को ले रहे हैं और अपने खेतों तक वो पानी पहुंचा रहे हैं। जी मिस्टर हर्षित, क्योंकि किसी भी कंपनी को अगर आगे compete करना है तो जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक के साथ चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिराज पाइप्स एंड फिटिंग्स में अगर हम तकनीक की बात की जाए तो किस तरीके से तकनीकी बदलाव जो हैं वो किए गए हैं पिछले कुछ सालों में? तकनीकी बदलाव की अगर बात करें तो मिराज पाइप्स एंड फिटिंग्स में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे बदलाव किए हैं। उसमें से कुछ जो मेजर बदलाव हम लोगों ने किए हैं वो ये है कि जो ह्यूमन एरर्स जो होते हैं बेसिकली इंडस्ट्रीज़ के अंदर, उसको हम लोग ज़ीरो करने की कोशिश में लगे हुए हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कुछ रोबोटिक्स वहाँ पे मशीन्स इंस्टॉल किए प्लांट के अंदर, जो काफ़ी क्रूशल फिटिंग होती है CPVC में, ब्रास फिटिंग्स। कोशिश कर रहे हैं कि उसको एररलेस करें और वहाँ से ह्यूमन जो एरर्स होते हैं उसको ज़ीरो करें, मिनिमाइज़ करें। तो कुछ रोबोटिक फिटिंग्स हम लोगों ने स्पेशल प्लांट में इंस्टॉल करी है, जो कि उस फिटिंग्स को स्पेशली ह्यूमनलेस वहाँ पे बना रही है। उसके अलावा हम लोग वहाँ पर साइलोज में जो रॉ मटेरियल के जो ट्रांसफर्स होते हैं उसमें भी हम लोग ह्यूमनलेस वहाँ पर जा रहे हैं, ताकि वहाँ पर भी जो मिक्सिंग होती है या मास्टर बैचेस होते हैं वो इक्विवेलेंट ट्रांसफ़र हो पाए। योगेंद्र जी, अगर लाइसेंसिंग की बात की जाए तो किस तरह के लाइसेंस हैं मिराज पाइप्स एंड फिटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के पास? लाइसेंस का जहाँ तक प्रश्न है, क्योंकि अगर कोई भी प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं तो हमको गवर्नमेंट के जो पैरामीटर्स हैं, जो BIS के जो पैरामीटर्स हैं, उसको हमको फॉलो करना होता है और हमें करना भी चाहिए जी, ताकि एक व्यवस्थित प्रोडक्ट, सही प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच सके। तो मिराज पाइप्स के पास में करीब 13 तरह के BIS लाइसेंस हैं और उन लाइसेंस के आधार पर हम अपना पाइप जो है वो कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। और जैसे जैसे मार्केट की जो नीड है और रिक्वायरमेंट है, या जो भी लाइसेंस हमें लेना है या हमें और भी फ्यूचर में जो प्रोक्योरमेंट करना है, तो वो हम लोग करते जा रहे हैं। तो एक भविष्य का अच्छा हम लोग एक प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हर एक कंपनी का एक विजन प्लान होता है कि भाई अब फ्यूचर प्लान जो है वो इस तरह का होगा। अगर मिराज पाइप्स एंड फिटिंग्स की बात की जाए तो आप लोगों का फ्यूचर प्लान क्या है, क्या विजन है? जितने भी नए इनोवेशन आ रहे हैं उसको हम एडॉप्ट करते जा रहे हैं। दूसरा, ईज ऑफ वर्क डूइंग, कि जो हम अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको हम अच्छा एटमॉस्फेयर दे सकें काम करने का, और जितना भी नए नए टेक्नोलॉजी आ रही है उनका एडॉप्शन। अभी हम लोग 4.0 पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जा रहे हैं। उसमें कुछ नए प्रोडक्ट का भी हम लोग एड ऑन कर रहे हैं। जैसा कि हर्षित जी ने आपको बताया कि हम वाटर टैंक भी अभी अगले महीने ही हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। तो एक वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी कस्टमर को मिलने वाली है और एक स्वच्छ और साफ पानी हमारे टैंक के माध्यम से आपके घरों में पहुंचने वाला है। और मिराज पाइप ये दायित्व ले रहा है कि हम इस और भी आगे बढ़ें। हर्षित जी, अगर मिराज पाइप्स एंड फिटिंग्स की बात की जाए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाती है आपकी कंपनी? हम लोग पर्यावरण को लेकर भी काफ़ी अग्रेसिवली सोच रहे हैं कि कैसे ग्रीनरी को बढ़ाया जाए, रिन्यूएबल एनर्जीज को काम में लिया जाए। उसके चलते हम लोगों ने अपने प्लांट में सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए हैं। कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे सारे प्लांट को सोलर पैनल से कवर कर दें, ताकि जो बिजली की जो खपत होती है उसको हम रिन्यूएबल एनर्जी में यूज़ कर पाएँ। और जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो CNG के व्हीकल्स हैं या बैटरी से चालित जो व्हीकल हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में लाएं। हम लोग कन्वेयर बेल्ट जो यूज़ कर रहे हैं उसको भी हम लोग बैटरी ऑपरेटेड यूज़ कर रहे हैं। प्लांट में जो ग्रीनरी का खास करके हम लोग ध्यान रख रहे हैं, जो कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आमतौर पर देखा नहीं जाता है, लेकिन मिराज पाइप्स के प्लांट में आपको पूरी तरीके से ग्रीनरी नज़र आएगी। जी, मेरा अगला सवाल योगेंद्र जी से रहेगा। कौन सा पाइप लेना है या कौन सा पाइप लेना चाहिए, कौन सा सूटेबल है या नहीं, ये कैसे डिसाइड किया जाए? कस्टमर को किस तरह से ये फैसला करना चाहिए? कस्टमर को ये जानकारियाँ कम होती है जी, तो हम कस्टमर की भी सहायता करने में समर्थ हैं कि वो कौन सा पाइप और किस तरह का पाइप लेवे। लेकिन जो हमारा सेक्टर है जिसमें प्लम्बिंग और सैनिटेशन में, उसमें मेन जो हमारे कस्टमर होते हैं वो प्लम्बर्स होते हैं। तो ये कई बार ऐसा होता है कि प्लम्बर्स ही सजेस्ट करते हैं कि कौन सा पाइप लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो हम लोग, ये हमारा एक रेगुलर प्रैक्टिस है कि हम अपने प्लम्बर्स लोगों के लिए रेगुलर वर्कशॉप करते हैं, उन्हें क्वालिटी के बारे में जानकारियाँ देते हैं
उन्हें अपना प्लांट विजिट करवाते हैं। तो कस्टमर के साथ में कई लोग जुड़े होते हैं, हमारे कई इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं जो कस्टमर को ये बताते हैं कि कौन सा चीज़ लेना चाहिए। लेकिन मेरा जो अपना मानना है कि कस्टमर को सेल्फ सफिशिएंट भी होना चाहिए कि वो कौन सा प्रोडक्ट ले। कई बार कस्टमर मिसगाइड भी होते हैं मार्केट में जाने से कि क्योंकि देखिए सभी को बिजनेस करना है, लेकिन सही चुनाव जो कर सकता है वो केवल कस्टमर ही कर सकता है। हर्षित जी, अगला सवाल आपसे रहेगा। बदलते वक्त में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें यहाँ पर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की या प्लानिंग की, तो मिराज पाइप्स एंड फिटिंग्स की इस दिशा में क्या सोच है और ख़ास तौर पे कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए कंपनी कैसे काम करती है? जो हमने स्टार्ट किया था और आज 20 साल पूरे करने के बाद भी जो एक प्राथमिक हम लोगों की हमेशा से चीज़ रही है वो रही है गुणवत्ता से ही आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और जैसा कि मार्केट पेनिट्रेशन का सवाल है, जहाँ तक हम लोग कोशिश करते हैं कि जो अभी हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग तहसील लेवल से स्टार्ट करके एक शहर तक पहुँच रहे हैं, शहर से हम लोग डिस्ट्रिक्ट तक जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट से हम लोग स्टेट तक जा रहे हैं। हम लोग राजस्थान, MP, गुजरात और नेपाल, महाराष्ट्र, यूपी, ये हम अभी करंट में हम लोग कैप्चर कर रहे हैं। और हम लोगों के फ्यूचर प्लान्स भी काफ़ी एग्रेसिवली हम लोग अप्रोच कर रहे हैं पूरा महाराष्ट्र कवर करने के लिए। योगेंद्र जी, किस तरह से मिराज पाइप्स एंड फिटिंग्स के नेटवर्क को फैलाया जा रहा है और फ्यूचरिस्टिक प्लान्स की बात की जाए तो किन बातों को मद्देनजर रखकर आप आगे बढ़ रहे हैं? एक्चुअली कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन रन करना है तो हमें एक सर्टेन स्ट्रेटेजी को फॉलो करना होता है। तो उसमें जो की रोल होता है, जो भी हमारे जो बिजनेस एसोसिएट्स हैं उनका नेटवर्क होना, उनका विश्वास अर्जित करना। और इन 20 सालों में हमने एक बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हमने खड़ा किया है और जो बहुत ज़्यादा हमारे लॉयल जो डिस्ट्रीब्यूटर्स नेटवर्क हैं, हमारा रिटेल नेटवर्क है, वो अभी इस वजह से खड़ा हो पाया है ओनली बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रेटेजी एंड फेयर पॉलिसीज़। तो ये जो फेयर पॉलिसीज़ है वो हम लोग बहुत काफ़ी अच्छे से हम लोग उसको सेट कर पा रहे हैं, हम लोग मार्केट में ले जा रहे हैं क्योंकि हमारा विज़न क्लियर है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर हम बिजनेस में हैं तो हमारे जो बिजनेस एसोसिएट्स हैं वो भी बिजनेस कर रहे हैं और सबको एक फेयर चांस मिलना चाहिए बिजनेस करने का। तो उस फेयर चांस में हम लोग उन्हें पूरी स्वतंत्रता देते हैं कि वो अपना बिजनेस को एक्सपांड कर सकें पूरा एरिया में। तो योगेंद्र जी, आपने लॉन्ग टर्म विजन की बात की है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की बात की। ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कन्वेंशनल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी पर आया जाए। और ऐसे में आपकी कंपनी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशंस की बात की जाए, क्योंकि हर कंपनी विजन तो बना लेती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशंस किस तरह से किए जा रहे हैं मिराज पाइप्स एंड फिटिंग्स में? जी हाँ, जैसे कि हर्षित जी ने बताया था कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी न सिर्फ प्रोडक्टिविटी में सहायता करती है बल्कि हमें एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करने के लिए प्रेरित करती है। और जहाँ तक जो आपने बोला कि नई टेक्नोलॉजीज का जो हम लोग उपयोग कर रहे हैं या नई मशीनें हम लेके आ रहे हैं, ताकि क्या होता है कि जब आपके पास बेहतर तकनीक होगी तो आप बेहतर प्रोडक्ट बना पाएंगे और उसको बेहतर दाम में अपने कस्टमर तक पहुंचा पाएंगे। तो जैसे अभी अर्षित जी ने बताया कि हम लोग सोलर प्लांट लगाया है हमने करीब 1200 किलोवाट का, और आगे भी हम लोग उसको एक्सपांड कर रहे हैं। तो जहाँ पर हम एनर्जी सेव कर पा रहे हैं, क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन जितना कम होगा हमारी एनर्जी इफिशिएंसी भी बढ़ती है। तो हम उस डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं कि हमारा जो एनर्जी इफिशिएंसी बढ़े, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हम एक अच्छा प्रोडक्ट, एक बेहतर दाम में हम लोग कस्टमर को दे पाएंगे। तो एक तो ये काम हो गया। दूसरा, हम लोग वाटर कंजर्वेशन पे भी काम कर रहे हैं कि हम जितनी भी हमारी रूफिंग एरिया है, हम उसका पानी करीब 1 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा है, तो उसका पानी हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं और उसको रिसाइकल कर रहे हैं, ताकि वही पानी हमें हमारे प्लांट में यूज़ हो सके। उसके अलावा बैटरी चलित वाहन हमारे प्लांट में है, जो कि हम कम से कम डीजल का उपयोग करते हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं या पैरामीटर्स हैं, जैसे हर्षित जी ने बताया कि पेड़ हम लोग वहाँ पर लगाए हैं, तो उसके पीछे मैनेजमेंट का भी ऑब्जेक्टिव यही है, क्योंकि एक पेड़ जो है वो 2.22 kg CO2 सोखता है
जी। और इस तरह से अगर हम 1 टन CO2 को अगर सोखना है तो करीब हमें 45 ऐसे पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो यही हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि हम इस ओर आगे बढ़ रहे हैं कि पर्यावरण से हम सामंजस्य करते हुए अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक दें, ताकि एक अच्छा प्रोडक्ट पीवीसी पाइप्स और फिटिंग्स कस्टमर तक पहुंचे। जी जी। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ यहीं पर सस्टेनेबिलिटी की जो बात है वो जाहिर सी बात है आपने समझा दी है। लेकिन योगेंद्र जी, अगर हम बात करें कि आने वाले समय में, आने वाले 5 वर्षों को देखते हुए कौन कौन से प्रोडक्ट्स एट प्रेजेंट आप लॉन्च किए हैं आपने, और आगे किस तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की आपका विजन है या प्लानिंग है? जी, आगे आने वाले जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आशीष जी ने बताया कि हम वाटर टैंक में प्रवेश कर रहे हैं और एक अच्छा क्वालिटी का वाटर टैंक, हम मल्टीपल लेयर्स वाटर टैंक हम लोग अपने कस्टमर तक पहुंचाने वाले हैं बहुत ही जल्दी। और कई हमारे बिजनेस एसोसिएट है वो भी बहुत आतुर हैं कि ये कब प्रोडक्ट आएगा और हम लोग इसको कस्टमर तक पहुंचा पाएंगे। उसके अलावा हम लोग और भी सारे इनोवेशन और R&D पे काम कर रहे हैं, जैसे कि हम OPVC पाइप है उस पर भी हम काम कर रहे हैं, और SDP का हम लोग एक्सपांशन कर रहे हैं। हमने अपना एक नया प्लांट एक्सपांड किया है जो कि हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन पाइप की पूरे देश भर में काफ़ी डिमांड बढ़ रही है। आने वाले समय में जो गवर्नमेंट का भी ऑब्जेक्टिव है सरकार का कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक पानी पहुंचाना, तो उसमें हम भी अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं और एक सामाजिक सरोकार के तहत हम वो प्रोडक्ट बना रहे हैं और नई नई मशीनें लगा रहे हैं नई टेक्नोलॉजी के साथ में, ताकि हम भी लोगों से डायरेक्ट जुड़ सके और गांव-गांव तक मिराज पाइप पहुंच सके। जी, योगेंद्र जी, स्वच्छता अभियान के बारे में हम लगातार सुन रहे हैं या लगातार लोग आजकल फॉलो भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसे में मिराज पाइप्स एंड फिटिंग्स का क्या खास योगदान है स्वच्छता अभियान के लिए? जी, देखिए, स्वच्छता अभियान एक बहुत सुंदर अभियान है इस देश के लिए और होना भी चाहिए। और जहाँ तक स्वच्छता की बात है तो हम कई बार ये मान लेते हैं कि स्वच्छता यानी कचरा या गार्बेज आसपास होता है, तो सिर्फ वो ही एक स्वच्छता का मानदंड नहीं हो सकता है, क्योंकि स्वच्छता आती है आपका जो पानी का जो रिसाइकलिंग है या पानी का जो वेस्ट वाटर का सही तरीके से निपटान होना है, तो उसमें हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है कि प्लम्बिंग और सैनिटेशन सिस्टम। अगर ये प्लम्बिंग और सैनिटेशन सिस्टम दूषित होगा तो हर घर में बीमारियों फैलने का खतरा रहता है। तो इसलिए मैंने पहले अपने वाक्य में बताया था कि लीकेजिंग एंड जो सीपेजिंग होता है वो पाइप में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 80% बीमारियां जो है वाटर कंटामिनेशन की वजह से ही होती है। तो जैसे मलेरिया, डायरिया या जितनी भी वाटर जनित बीमारियां हैं वो इसी से होती है। तो उस पे हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं कि कस्टमर को पानी अगर घर में आए तो बिल्कुल साफ मिले, स्वच्छ मिले हमारे मिराज पाइप के तहत, और पानी जो गंदा अगर बाहर जा रहा है तो वो उसका निपटान भी समुचित तरीके से हो जाए, ताकि वो एक सुकून की नींद घर में सो सके। हर्षित जी, अगला सवाल आपसे रहेगा। मैंने सुना है कि मिराज पाइप्स प्लांट जो है वो राजस्थान में सबसे बड़ा प्लांट है, जो कि हमारे लिए शायद एक गर्व की बात है। ऐसे में प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात की जाए या फिर बात करें मशीनों की, ऐसे में इस प्लांट की क्या खासियत है, इसके बारे में कुछ बताइए। जी मैम, आपने बिल्कुल सही बताया। अगर कैपेसिटी वाइज देखें और एरिया वाइज देखें तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा प्लांट है टिल डेट। और प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो करीब 60,000 मैट्रिक टन इसकी कैपेसिटी है करंट डेट में। और अगर मशीन की बात करें तो हम लोग अभी जो मशीनरी यूज़ कर रहे हैं वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 मशीनरी यूज़ कर रहे हैं हम लोग। CPVC के लिए टाइसन की मशीन यूज़ कर रहे हैं, जो कि सभी बड़े प्लेयर्स यूज़ कर रहे हैं। हम लोग भी वही मशीन यूज़ करते हैं। सबसे गुणवत्ता वाली मशीन है, जो कि एक बहुत अच्छा फिनिश गुड मार्केट में जाता है, जिससे हम लोग टाइसन की, काबरा की, विंसर की मशीन यूज़ कर रहे हैं। और काफ़ी जो सर ने बताया था आपको, हम लोग AI पे जा रहे हैं अभी धीरे धीरे। हम लोगों ने काफ़ी ऑलरेडी हम लोग इम्प्लीमेंट कर चुके हैं AI प्लांट के अंदर, और फ्यूचर प्लान्स ये भी है कि धीरे धीरे सब कुछ AI के थ्रू ही जाए। मेरा आखिरी सवाल और अगला सवाल योगेंद्र जी आपसे रहेगा। आपके मैनेजमेंट का मोटो क्या है? मोटो, जैसा कि आपने पहले भी पूछा था मुझसे, कि हमारा मोटो है कि एक हमारा जो मानदंड है उनको उच्च स्तर पर स्थापित करना, और हमारा जैसे जितना भी यूनिट है, जितनी भी पाइप फिटिंग के अलावा सभी में हम लोग क्वालिटी पैरामीटर्स का बहुत ख्याल रखते हैं जी। और
हमारा आदर्श यही है कि अगर हम समाज में रह रहे हैं तो उस समाज का हर व्यक्ति वो लाभ उस तक पहुंचना चाहिए। तो क्वालिटी सिर्फ एक विशेष वर्ग के लिए नहीं होती है, वो क्वालिटी सभी के लिए होती है, पूरे समाज के लिए होती है। तो हम ये चाहते हैं कि एक उचित दाम में हम अपने उत्पादों को कस्टमर तक पहुंचाएं ताकि वो उसका लाभ ले सके। और हमारा जो फ्यूचर विज़न है या मैनेजमेंट का जो फ्यूचर विज़न है कि हम अपने आप को स्थापित करें पूरे बाज़ार में, ताकि कस्टमर को एक कॉन्फिडेंस हो कि मिराज एक जिसको कहना चाहिए कि एक बहुत ही लॉयल और उच्च मानदंडों वाली कंपनी है, जहाँ पे जो भी बनता है वो उच्च स्तर पर ही बनता है। और यही ऑब्जेक्टिव हमारा टॉप से बॉटम तक है, ताकि हमारे जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं वो सारे लोग कटिबद्ध हैं कि हम लोग हर स्तर पर सर्विसेज में हमारे क्वालिटी पैरामीटर से कि हम अच्छी सर्विसेज दे सकें, अच्छे प्रोडक्ट्स को दे सकें, अच्छा जो नॉलेज शेयरिंग है वो हम लोगों तक पहुंचा सकें। तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ में मिराज पाइप्स और फिटिंग्स आगे बढ़ रहा है। और जितने भी हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका भी अच्छा प्रतिसाद हमें मिलेगा और आपकी जो भी क्वेश्चंस क्वेरीज होंगी हम वेलकम करते हैं। जी, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप इसी विजन के साथ आगे बढ़ें और अपने मोटो पर कायम रहें। इसी के साथ आप दोनों खास मेहमानों का, मिस्टर योगेंद्र जी, मिस्टर हर्षित जी, आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। और इतनी खास जानकारी आपने तमाम मिराज पाइप्स एंड फिटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के तमाम उन पहलुओं को आपने डिस्कस किया, दर्शकों के साथ शेयर किया, आपका बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में भी फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।